हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज के वीडियो में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटी को बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर्स को इस वल्नरेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। और इस वल्नरेबिलिटी का नाम है XXE इंजेक्शन, जिसको बोलते हैं XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए इसको तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन, देखो कई बार क्या होता है, जब एप्लीकेशन का डेटा जो प्रोसेस हो रहा है XML के ज़रिए, XML एक मार्कअप लैंग्वेज है राइट, उसके ज़रिए जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो अटैकर उस प्रोसेसिंग को इंटरफेयर करके वेब सर्वर से फाइल को रीड भी कर सकता है, SSRF जैसे अटैक भी कर सकता है और बैकएंड सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है। तो ऐसी एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को हम बोलते हैं XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन। इंजेक्शन क्यों? क्योंकि इसमें पेलोड्स इंसर्ट करते हैं जिसके ज़रिए सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो ये आखिर क्यों हो पाती हैं? देखो, अगर XML की जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन है उसको सही तरीके से ना करा जाए तो ये अटैक पॉसिबल है, या फिर जो XML के स्टैंडर्ड पार्सर्स हैं वो ऐसे पोटेंशियली डेंजरस फीचर्स को सपोर्ट करते हैं जिसके ज़रिए ऐसे पेलोड एग्जीक्यूट हो सकता है राइट। तो अब चलते हैं सीधे सीधे पोर्ट्सविगर एकेडमी यानी कि वेब सिक्योरिटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे और इसको और डिटेल में समझते हैं। तो हमने प्लेटफॉर्म को ओपन कर लिया है पोर्ट्सविगर वेब सिक्योरिटी एकेडमी के। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हो तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कैसा प्लेटफॉर्म है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे लॉगिन करना है, मैंने सब बताया हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ व्हाट इज़ XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन, क्या क्या अटैक कर सकते हैं मैं बता चुका हूँ आपको। उसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखो जैसे XML की ये डॉक्यूमेंट डिफाइन करी हुई है और उसमें एक एक्सटर्नल एंटिटी को इंक्लूड करा गया है जिससे हम रिट्रीव कर रहे हैं ETC पासवर्ड, जो कि एक फाइल है। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ कि XXE वल्नरेबिलिटी कैसे अराइज होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और जानते हैं। और जानने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, लर्न अबाउट द XML फॉर्मेट, DTDs और एक्सटर्नल एंटिटीज़, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसको हम ढंग से समझेंगे राइट। ओके, तो व्हाट इज़ XML? बेसिकली XML एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। HTML की तरह ही इसमें भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, टैग्स होता है, डेटा होता है, पर इसमें प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते HTML के जैसे HTML में होते हैं वैसे। ठीक है, तो बेसिकली XML ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए डेटा को यूज़ होता है। ठीक है, अब XML एंटिटीज़ क्या होती हैं? XML एंटिटीज़ होती हैं एक आइटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, जैसे स्टॉक चेक है, एक एंटिटी हो गया। ठीक है, कि मतलब मुझे स्टॉक को चेक करने के लिए एक उसमें वैल्यू होगी, ठीक है, एक आइटम होगी। ठीक है, तो डेटा के बजाय उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम करते हैं XML एंटिटीज़ के ज़रिए। जैसे देखो एंड LT एंड GT, ठीक है, और इसमें सेमी कॉलन है राइट। तो ये जो मेटा कैरेक्टर होते हैं ये यूज़ होते हैं XML टैग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए। अब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या होता है? देखो DTD में ऐसी डिक्लेरेशन होती है जो कि XML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो राइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें है XML कस्टम एंटिटीज़। XML अलाउ करता है कि आप अपनी एंटिटीज़ खुद भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसका फॉर्मेट होता है, देखो ये एंगुलर ब्रैकेट और ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप, एक्सक्लेमेशन, एंटिटी, माई एंटिटी, यहाँ पे आ गया एंटिटी का नाम और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो XML अलाउ करता है कस्टम एंटिटीज़ को। तो एक्सटर्नल एंटिटीज़ क्या हो गई? ऐसी एंटिटी यानी कि जैसे ये EXT जो कि आपका एक्सटर्नल कोई रिसोर्स है उससे कम्युनिकेट कर रही है। तो जैसे HTTP नॉर्मल वेबसाइट .com है, ये एक्सटर्नल हो गया राइट। ठीक है, तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अटैक कैसे होगा? हमने देखा कि एक्सटर्नल एंटिटीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, पर इसमें देखो हम फाइल रिट्रीव कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें हमने फाइल डिक्लेयर करा है जो कि सर्वर पे पड़ी है ETC पासवर्ड। लेकिन SSRF अटैक भी हो सकता है। SSRF अटैक में क्या होगा, यहाँ पे हम जो एड्रेस देंगे वो एड्रेस देंगे किसी ऐसे सर्वर का जो कि मेलिशियस होगा या हमारा यूज़र कंट्रोल्ड है राइट। तो SSRF जैसे अटैक भी हो सकते हैं, फाइल रिट्रीव भी हो सकती है। इसमें देखो बताया हुआ है क्या क्या टाइप ऑफ अटैक्स हो सकते हैं। फाइल रिट्रीव, SSRF अटैक,
एक्सफिल्ट्रेट डेटा आउट ऑफ बैंड या फिर एरर मैसेज के जरिए इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना। ठीक है, तो ये हो पाता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, एक्सप्लॉइटिंग XXC टू रिट्रीव फाइल्स। इसकी जो लैब्स होंगी वो हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ऐसे डिफाइन होती है XML वर्जन 1.0 एनकोडिंग, स्टॉक चेक, प्रोडक्ट आईडी है, 381 है प्रोडक्ट आईडी क्लोज, स्टॉक चेक क्लोज, जैसे HTML में क्लोज होता है। तो इसको हमने कैसे चेंज कर दिया एक्सप्लॉइट करने के लिए, यहाँ पे एक डॉक टाइप फू लिया, इसमें XXE एंटिटी को डिक्लेयर करा जो कि क्या कर रही है, फाइल को रिट्रीव कर रही है ETC पासवर्ड को। फिर हमने स्टॉक चेक, प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पे हमने XXE को फिर दोबारा से यहाँ पे एंड दे दिया, तो यानी कि हमने XXE एंटिटी है ये। ठीक है, फिर प्रोडक्ट आईडी क्लोज, स्टॉक चेक क्लोज। तो अब ये क्या करेगा, ETC पासवर्ड के कंटेंट को रिट्रीव करके शो कर देगा। तो ये कह रहा है इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी में हमने एंड XXE दिया हुआ है, राइट, और फिर उसके कंटेंट को इसने शो कर दिया। तो बेसिकली अब इसका रेमेडिएशन क्या होता है, लैब्स तो हम आने वाले वीडियोस में करेंगे ही। तो अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें XXE वल्नरेबिलिटीज के, तो हम देखते हैं क्योंकि XXE वल्नरेबिलिटी अराइज होती है XML के पार्सिंग लाइब्रेरी के सपोर्ट की, जो कि ऐसे पोटेंशियली डेंजरस फंक्शन को सपोर्ट करता है जिसकी वजह से एक्सप्लॉइट हो पाती है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका कि हम उसको डिसेबल ही कर दें, ऐसे फीचर्स को जो कि यूज़ तो हो नहीं रहे हैं और खामखा हमारा काम बढ़ा रहे हैं और डेंजरस भी हैं, राइट। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो जैसे एक्स इंक्लूड है, तो उसको आप डिसेबल कर सकते हो। अगर आप डिसेबल नहीं कर सकते तो उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको आप ओवरराइड कर सकते हो, चाहे आप कोड लिख दो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए आप कोड लिख दो, उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको आप ओवरराइड कर दो, तो भी आप बच जाओगे। ठीक है, बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और मैंने कोशिश करी है कि इसको आसानी से समझाऊँ वेब सिक्योरिटी एकेडमी के ज़रिए। बाकी जब हम लैब देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ पाएगा, क्योंकि हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, बाय बाय।